Good morning, dear students. I am Afutosh sir. Today I will teach you class 12th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके, टुडे हम लोग जो है आज रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लाइटली हम आपको जो मेन टॉपिक है। ओके, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर इस टाइप के हैं, इस टाइप का कोई ऑर्डर पेयर है तो कौन सा रिलेशन होगा उसमें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक, ठीक है, अगर ए बी कोई एलिमेंट है अगर इन्वॉल्व है तो बी ए भी मिलना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 4 है तो 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ़ ए बी भी किससे बिलोंग करता है? आर से बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन से बिलोंग करता है। बी से भी किससे बिलोंग करता है? रिलेशन से बिलोंग करता है। तो ये मस्ट है कि ए से भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर? तो वक्त क्लियर नहीं भी होगा तब भी आप जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो डिटरमाइन करना है कि जो दिया गया रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, उसी को या तीनों है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या है? सेट गिवन है ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 14 और रिलेशन क्या कहता है? ठीक है, वो क्या है? ऑर्डर पेयर है एक्स वाई में सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? और एक्स वाई जो है वह सेट ए से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। मतलब एक्स जो होना चाहिए वो भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, जो वाई वो भी सेट ए से बिलोंग होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम रिलेशन को भी राइट कर सकते हैं आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 3x। देखिए दोनों में कोई जो है डिफरेंस नहीं है। माइनस वाई को हमने उधर किया, ये भी पॉजिटिव हो गया, माइनस वाई जाएगा प्लस वाई हुआ, ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? वाई इक्वल टू 3x हो गए। अब हम लोग बनाएंगे ऑर्डर पेयर। तो आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? ठीक है, जब हम लोग एक्स के लिए क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1। तो एक्स के लिए 1 पुट करेंगे, 1 3 जा 3, वाई इक्वल कितना आएगा? 3। और एक्स की वैल्यू क्या पुट करने पर? 2 पुट करने पर कितना आएगा? 6 आएगा। और एक्स की वैल्यू 3 पुट करने पर कितना? 3 3 जा 9 आएगा। एक्स की वैल्यू 4 पुट करने पर कितना आएगा? 12 आएगा। 4 3 जा 12। और एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 5 पुट करने पर अगर हम यहाँ 5 पुट करें तो कितना आएगा? 5 3 जा 15 आएगा। ओके, क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 जो है हमारे इसमें नहीं है। इसका मतलब कि इस वाले टर्म को हमको लेना नहीं है, हमारा ये लास्ट है। क्लियर? ये हमारा क्या है? लास्ट है। क्लियर? और इसका जैसे एक तो ए वे है, इस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और जो सेकंड वे है वो ये भी है, पुट y इक्वल टू एक्स, पुट y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0।
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मीन्स ये हुआ कि जब एक्स और वाई इक्वल हैं तो वैल्यू पुट करने क्या आना चाहिए, जीरो। भाई अगर इक्वल माइनस इक्वल करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आया। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई कब होता है, हमने एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स क्यों पुट किया, रिफ्लेक्सिव के लिए। किस लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में ही नहीं कि वाई इक्वल टू क्या होगा, होना चाहिए एक्स होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। क्लियर। 3x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब किसकी बात आई, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या होता है, इफ़ 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इफ़ 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, देन 3y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इनका मतलब यही होता है कि अगर ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यह तो जीरो है, 3x माइनस वाई जीरो है, लेकिन 3y माइनस एक्स जीरो नहीं है। ठीक है, जैसे अगर 1 2 सही है, इसमें क्या होता है कि 1 2 सही है तो 2 1 भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर भी तो ट्रू होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है तो 3y माइनस तो उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। सी वाले को देखते हैं हम लोग हैं। सी क्या कहता है, इफ़ 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या, जीरो, 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए बी मतलब ये क्या हो गया, ए बी, फिर क्या चाहिए हमको, बी सी, तो ये होगा बी 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो, देन क्या सी ए मतलब 3x माइनस जेड नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, यह तो प्रोसेस है कि बिना आप उस ये बनाए आर्डर पेयर बनाए भी आप कर सकते हैं। आर्डर पेयर बनाएंगे तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है कि जो इस फॉर्म में है, ए के फॉर्म में है, जिसका दोनों सेम हो। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब कि जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, देखिए 1 3 है तो कहेंगे 3 1 है, नहीं है। 2 6 है तो कहें 6 2 है, नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, 1 3 है, मतलब ए बी है, यह ए बी हो गया, क्या हो गया, बी सी हो गया। तो 1 9 कहीं है, कहीं नहीं है, मतलब हमको जो है ए सी मिल ही नहीं रहा है। क्लियर। सेकेंड थर्ड आप लोग सॉल्व करिएगा, फोर्थ को भी सॉल्व करिएगा। ओके, एक देख लेते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना ट्रांजिटिव था, ना सिमेट्रिक था, और ना ही वो रिफ्लेक्सिव था। क्लियर। एक ऐसा देखते हैं कि जिस थोड़ा उसमें मिले है, देखने से लगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 4 में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ आर इंटीजर डिफाइंड एज। जो रिलेशन है वो किस में है, सेट जेड में है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। क्लियर। अब देखिए यह जो है जो फर्स्ट है, ठीक है, रिलेशन है, रिलेशन आर इन जेड टू
जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन, मतलब जेड क्या है, वो सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, सभी इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव विथ जीरो। क्लियर। तो जो ए होगा वो क्या होगा, x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो is an integer, is an integer, therefore r is reflexive। r is, कहने का मतलब मीन्स ये है, अब आप x के प्लेस पे कुछ भी पुट करिए, y के प्लेस पे कुछ भी पुट करिए, ठीक है, तो जो आएगा अभी क्या आएगा, इंटीजर। जैसे अगर हम x के प्लेस पे क्या पुट कर 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1 आएगा। x भी इंटीजर, y भी इंटीजर, और जो आया है -1 भी क्या आया है, इंटीजर आया है। क्या आया है, इंटीजर आया है। क्लियर। इसका मतलब भी क्या है, ट्रू, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब भी वही है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर x माइनस वाई जो है इंटीजर आता है, क्या आता है, इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। देखिए 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या होता है, -2, ये क्या है, इंटीजर। अगर इसको पलट देंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2, ये भी क्या है, इंटीजर है। मतलब 1 माइनस 3 भी इंटीजर, 3 माइनस 1 भी इंटीजर। मतलब जैसे ए बी है उसका उल्टा, जैसे ए बी अगर सही है तो उसका उल्टा भी सही है। क्लियर। तो अगर 1 माइनस 3 सही है तो 3 माइनस 1 भी क्या होगा, सही होगा। क्लियर। फिफ्थ वाले को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं देखते फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देखते हैं इसको। आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव शो करना है, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये तीनों नहीं है। क्लियर। तो हम देखते हैं रीजन इसका। ठीक है, जो फर्स्ट इसका है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज लेस नॉट लेस देन। ठीक है, देखिए हमारी कहने का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे ए पुट कर रहे हैं ए, तो क्या ए जो है बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, क्या ए जो है बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए जो है कभी ए स्क्वायर से लेस नहीं होगा। ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए जो है ए स्क्वायर के से कम आर इक्वल नहीं होगा। फॉर आर ए बिलोंग टू आर। क्लियर। अगर 1/2 लेंगे तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4, 1/2 लेंगे तो वहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक, देखिए सॉल्व करना तो है नहीं कुछ। ठीक है, देखिए सब मेंटली क्वेश्चन है, आप अगर देखिए वही तीनों हेडिंग है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अगर तीनों जो टॉपिक उस पर कमांड आपकी है तो आपको एक्सरसाइज पूरा समझ में आएगी। क्लियर। आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू। इनका कहने का मतलब ये है, इसी ए बी है तो बी भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये है ना, तो बी भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, जबकि पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल नहीं, किसी भी एग्जाम्पल से पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर।
और जो थर्ड है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव हेयर आल्सो इफ, ठीक है। और ट्रांजिटिव का मैटर देखिए, ए क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, देन ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड क्या होना चाहिए, सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर। जबकि ये भी पॉसिबल नहीं, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कोई नंबर लीजिए ए जो बी स्क्वायर से क्या हो, लेस हो, क्लियर। जैसे 2 या तो ले लीजिए 2 - 2 ले लीजिए, 2 - 2, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल अपने से भी लेके आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, फिर समझिए सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, कौन है कौन नहीं, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर में ए बी, आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। आर इज रिफ्लेक्सिव रिप्लेसिंग ए बाई बी बाई ए, ठीक है। ए इक्वल टू ए आएगा, ए भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम ए के प्लेस पे क्या पुट कर दें, बी पुट, या बी के प्लेस पे ए पुट करें तो क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी पुट करेंगे, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 पे इक्वल होगा, 3 पुट 3 क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के भी इक्वल होगा, क्लियर। हाँ, लेकिन लेस देन की जो बात है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह जो है ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ए लेस देन बी है तो बी भी लेस देन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। भाई उल्टा चलता है ना, अगर ए बी से लेस है तो बी ए से लेस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आर इज ट्रांजिटिव इफ ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, देन ए लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए अपने से एग्जाम्पल दे के समझिए, जैसे 2 3 4 मान लीजिए, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे मान के सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे कोई भी वैल्यू पुट करके वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा, आप इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या तो आप प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा, तब जो मैथ आपको आएगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इतना इतना इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। शो करना कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आर इक्वल टू है कितना, ए बी, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव,
ठीक है, तो देखिए सिंपल सा मैटर है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ए कभी जो है लेस दैन इक्वल टू बी ए क्यूब नहीं होगा। है कि नहीं है? नॉट ट्रू, ए लेस दैन इक्वल टू ए क्यूब इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो इससे क्यूब इक्वल नहीं हो सकता है या लेस दैन। ठीक है, और सिमिलरली जो है इसी तरीके से सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी नहीं होंगे। क्लियर? तो आप कोई भी वैल्यू जिसमें बताया ना, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4 पुट करके सॉल्व करिए। ओके, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।